नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे कथित हमले की जांच के लिए राज्य सरकार के 4 अधिकारियों का एक दल कल तमिलनाडु के लिए रवाना होगा। टीम का नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बाला मुरुगन डी करेंगे। तमिलनाडु प्रकरण को लेकर विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा का आज भी जबरदस्त हंगामा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की दी गई धमकी, एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। और निगरानी जांच ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत को 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे कथित हमले की जांच के लिए राज्य सरकार के 4 अधिकारियों का एक दल कल तमिलनाडु के लिए रवाना होगा। टीम का नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बाला मुरुगन डी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने टीम को पूरे मामले की जांच कर बिहार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जो लोग वापस लौटना चाहते हैं उनकी सुरक्षित वापसी के भी निर्देश दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाए और उन्होंने कहा कि इसको संज्ञान में लेकर कल एक टीम तमिलनाडु जाएगी और वो वहाँ पर से जो लौटना चाहते हैं और इस तरह की विषय को गंभीरता से लेके उन्होंने कहा कि हम वहाँ की सरकार से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि बिहार का जो भी हमारे बच्चे हैं वो अपने को भयभीत महसूस कर रहे हैं, तो स्वसम्मान रहने का और सुरक्षित आने की इच्छा है, वो आने की व्यवस्था में आपके पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी के साथ बैठकर इसको संज्ञान में लेकर बातचीत करें, उन्होंने आश्वासन दिया। विधानसभा में आज भी तमिलनाडु में कथित रूप से बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने जमकर हंगामा किया। भाजपा के सदस्य इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। सदन के बीच में रिपोर्टर की टेबल उठाने पर अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उग्र सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को अध्यक्ष के समक्ष कार्रवाई का प्रस्ताव लाने को कहा। इससे पहले आज सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने भ्रमित करने का प्रयास किया है। श्री सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु से जमुई, लखीसराय और कई अन्य जिलों के मजदूर बिहार वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मजदूरों को बंधक बनाकर भी रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसकी जांच कराने और अधिकारियों का दल तमिलनाडु भेजकर फंसे हुए लोगों को निकालने की मांग की। वहीं सरकार की ओर से उत्तर देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं वे फर्जी हैं। हालांकि मंत्री ने कहा कि मजदूरों के फंसे होने या उन्हें प्रताड़ित करने की कोई भी पुख्ता सूचना हो तो सरकार के साथ साझा करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष द्वारा बार बार सरकार से उत्तर की मांग करने पर सदन में मौजूद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि किसी भी सूचना को प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता जांच लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हिंसा के जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं वे फर्जी हैं और वैमनस्य फैलाने के लिए उनका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले की सदन की समिति या किसी अन्य एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। नोकझोंक के दौरान अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही जारी रखी और बार बार विपक्ष के सदस्यों को अपनी सीट पर जाने को कहा। हालांकि इसका कोई असर नाराज सदस्यों पर नहीं
प्रमेय हुआ और वे विरोध करते हुए सदन के बाहर चले गए। बाद में अध्यक्ष ने विपक्ष की अनुपस्थिति में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया पूरी कराई। इधर विधान परिषद में भी तमिलनाडु मुद्दे को लेकर भाजपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बिहार समेत हिंदी भाषी राज्यों के मजदूरों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। बाद में विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी दबाव में गलत बयान दे रही है। डीजीपी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जमुई के इलाके में चले जाइए, जमुई के एक एक परिवार के लोग ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे साथ क्या क्या पीड़ा हुआ। वहाँ के एक परिवार के लोगों की हत्या की गई, उनकी पत्नी नेहा का भी बयान आ रहा है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार झूठ बोल रही हो, पुलिस महकमा झूठ बोल रहा हो। ये पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हो रही पिटाई के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। इन लोगों को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उंगली काट दी गई, हत्या हो गई, लोग भाग रहे हैं, स्टेशन पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है और ये लोग स्वीकार ही करने के लिए तैयार नहीं है कि समस्या है। जदयू की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्रीमती सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद राज्य में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है और माफिया राज जैसी स्थिति बनती जा रही है। मीना सिंह आरा और विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है। श्री मोदी भारत की पर्यटन संभावना को बढ़ावा देने पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के पर्यटन क्षेत्र में विशाल संभावनाएं हैं। इनमें तटीय, मैनग्रोव, हिमालयी, एडवेंचर, वन्य जीवन, विरासत, आध्यात्मिक, विवाह स्थल और खेल पर्यटन शामिल है। उन्होंने पर्यटन के रूप में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, गांधी सर्किट और सभी संतों के तीर्थ स्थलों का उदाहरण भी दिया। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पीड से, चैलेंज रूप से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है। ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट के निदेशक के नाम से भेजे पत्र में हवाई अड्डा सहित कई अन्य स्थानों पर होली के दिन ड्रोन और केमिकल से हमले का जिक्र किया गया है। निदेशक बंगजीत शाह ने बताया कि इस पत्र को गया के एसएसपी और गृह मंत्रालय को उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। निगरानी जांच ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत को 9,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अंचलाधिकारी एक मृत चौकीदार के पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में सत्यापन के लिए घूस ले रहा था। औरंगाबाद जिले के नवीनगर स्थित भारतीय रेल और एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए एफजीडी नामक एक संयंत्र की स्थापना की जा रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि इस अत्याधुनिक संयंत्र के लग जाने से परियोजना से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाएगा। इस संयंत्र की स्थापना पर लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावित गांव और आसपास के इलाकों में अब तक लगभग 1 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं। राज्य के विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण होगा। बिहार राज्य जैव विविधता प्रबंधन परिषद के सचिव डॉक्टर के गणेश ने बताया कि राज्य में 50 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के वृक्षों को संरक्षित करने के प्रयास के तहत यह सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से अभी तक 14,000 से अधिक पुराने वृक्षों की तस्वीर आ चुकी है। श्री गणेश ने बताया कि परिषद द्वारा चयनित हर एक वृक्ष की सुरक्षा के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। पटना में निर्माणाधीन मेट्रो परियोजना के तहत चिन्हित स्टेशन और रख-रखाव डिपों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और लगातार ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए ये फैसला किया गया है। उत्पादित बिजली का उपयोग लिफ्ट संचालन, प्रकाश व्यवस्था, दूरसंचार और अग्निशमन प्रणाली जैसे कार्यों में होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी-टेट का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। वहीं औसत न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 33.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमी विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में पछुआ तथा उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतत से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। सिवान जिले के तरौंदा थाना क्षेत्र के चक्री गांव में असामाजिक तत्वों ने बिजली विभाग के सहायक विद्युत अभियंता शकील अहमद पर जानलेवा हमला कर दिया। उपद्रवियों ने उनके वाहन में भी आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र स्थित कबीर मठ प्रांगण में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में दवाई बरामद की गई है। पुलिस फैक्ट्री संचालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना सिटी थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों की निशानदेही पर 2 व्यापारियों की भी गिरफ्तारी हुई है जो लूटे गए मोबाइल खरीदता था। सुपौल के भीमनगर चेक पोस्ट के पास से एसएसबी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 4 अपराधियों को हथियार और ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के पीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतना चौकी के पास से एसएसबी और पुलिस ने 2 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक वाहन से शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नवादा जिले के गोविंदपुर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित ककोला जलप्रपात के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। वन प्रबंधन पदाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में आयोजित सेंट्रल जोन हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की टीम ने समस्तीपुर को पराजित कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे कथित हमले की जांच के लिए राज्य सरकार के 4 अधिकारियों का एक दल कल तमिलनाडु के लिए रवाना होगा।
टीम का नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बाला मुरुगन टी करेंगे। तमिलनाडु प्रकरण को लेकर विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा का आज भी जबरदस्त हंगामा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की दी गई धमकी, एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा और निगरानी जांच ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत को 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।